अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालदा मोहतरमा जो कि योगिन है अक्सर कहती हैं कि बहुत से पकवान इंसान को बहुत सी बीमारियां देते हैं। मैनी डिशेस मेक मैनी डिजीज़। लेकिन अब हम जिस बीमारी का ज़िक्र कर रहे हैं वो डिशेस की वजह से नहीं होती, लेकिन और बहुत सारी यानी वजूहात हैं जिनका हम ज़िक्र करेंगे। लीशमैनियासिस की बीमारी इसको कहते हैं। ये लीशमैनियासिस है क्या? लीशमैनियासिस एक पैरासाइटिक डिजीज़ है। जो लेशमैनिया पैरासाइट जो आपको पता है एक सैंड फ्लाइज के अंदर जो रेत की मक्खियाँ होते हैं उनमें पाया जाता है, और जिसको भी काटें वो इस बीमारियाँ यानी लेशमैनियासिस का शिकार हो जाता है। ये बीमारी जो है आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया से होते हुए एंटार्कटिका और भी बहुत सारे ममालिक में पाई जाती है। ताहम तकरीबन जल्द के जो 99% केसेस हैं इसी बीमारी की वजह से रिपोर्ट होते हैं। ये अमेरिका में भी हुई पाई जाती है, सेंट्रल एशिया वहीं पे पाई जाती है, मेडिट्रेनियन बेसिन जो है वहीं पे ये बीमारी पाई जाती है। मशरक़ वस्ता हमारे यहाँ जो मिडल ईस्ट है वहाँ भी इस बीमारी को ज़ाहिर है इसने बहुत सारे लाखों की तादाद में लोगों को मुतासर करने वाली बीमारी है। ब्राज़ील के अंदर, इथोपिया जिसको हबशा भी कहा जाता है, और इंडिया हमारे पड़ोसी मुल्क कीनिया वहाँ पे ये पाई जाती है। सोमालिया के अंदर ये पाई जाती है। साउथ सूडान और सूडान बज़ाते खुद जो है वहीं पे ये बीमारी। अच्छा, इसकी जो वजूहात बताते हैं कि एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट कंडीशन यानी आब हवा माहौलियाती अवामिल जो हैं इस बीमारी के फैलाव में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। और दूसरी जो सेकंड कंडीशन है समाजी इक्तिसादी हालात, सोशो इकनॉमिक कंडीशंस। जिस तरह के सोशो इकनॉमिक कंडीशंस और जिस तरह की खुराक हमारे लोगों की है वो आपसे ज़ाहिर है यू नो बेटर। और तीसरी जो वजूहात है वो गुर्बत, पावर्टी इस बीमारी का तयन करती है। और इसके अलावा बीमारी के अलावा जो लोग जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है वो ज़ाहिर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा इसका ख़तरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो HIV के जो पेशेंट्स होते हैं या उनके अंदर भी इसका ज़्यादा जो है ख़तरा बढ़ जाता है, HIV पेशेंट्स जो होते हैं। और HIV के अलावा जो लोग माउंटेनियस एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जैसे हमारे आप देखें कि ये दादू डिस्ट्रिक्ट और बलूचिस्तान के वहाँ के इलाके जैसे जोही और इस तरह के इवन प्लेन एरियाज़ में भी पाई जाती है। लेकिन और अब हम आते हैं इसकी अलामात की तरफ। कहते हैं कि वज़न में कमी, वेट लॉस इसकी वजह से हो जाता है, और वीकनेस पाई जाती है, और बुखार जो हफ्तों महीनों तक रहता है, और इनलार्ज्ड स्प्लीन आपकी जो तली है वो बढ़ जाती है, और लिवर आपका वो बड़ा हो जाता है, और आपके जो खून के खलियात हैं उनकी पैदावार में कमी हो जाती है, और आपके नाक से कहते हैं खून बहना वो भी हो सकता है, और दूसरे बहुत सारे इन्फेक्शंस, सोजन होती है लिम्फ वगैरह की। ये सारी बीमारियां पाई जाती हैं और अलामात इस बीमारी में पाई जाती हैं। और इसके अलावा अब क्या करना चाहिए? जी हाँ, $80 बिलियन क्वेश्चन ये है कि इस बीमारी को, इस जल्दी बीमारी को जो स्किन डिजीज़ है लीशमैनियासिस, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो ये तो एक हकीकत है कि कोई वैक्सीन या हिफाजती दवा अब तक इस स्किन डिजीज़ के लिए दस्तयाब नहीं है। जी हाँ, देयर इज़ नो वैक्सीन एट ऑल। लेकिन इससे बचने का एक वाहिद तरीका है ताकि ये जो सैंड फ्लाइज है वो आपको ना काटे, या जो जिन इलाकों में जो सरहदी अजला हैं, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वहाँ जो लोग हैं उनको ना काटे, उनके लिए ये 3-4 चीज़ें अगर वो इक़दाम उठाएं और उन पर अमल करें। ऐसे कपड़े पहने जो जिल्द को ज़्यादा से ज़्यादा ढांपें, ऐसे कपड़े पहने जो जिल्द को ज़्यादा से ज़्यादा ढांपें। लंबी पतलून पहने, लंबी कमीज़, शलवार कमीज़, या यानी कि बाजू वगैरह छोटे ना हो वो पहने, और जुराबें पहन सकते हैं वो जुराबें पहने। और किसी भी जगह
اپنے آپ کو بے نقاب نہ کریں. جہاں بھی اپنے آپ کو بے نقاب کریں گے تو جیسے آپ دیکھو آستین وغیرہ سے یا سر کو ظاہر ہے وہ ان کو کاٹیں گی اور پھر ان کو یہ بیماری لگ جائے گی. اور تیسری جو وجہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے کہ اندر سونے کی جگہوں پہ وہاں کیڑے مار ادویات وہ ان کا اسپریڈ کریں, ان کو چھڑکیں, اور عمارت کی اونچی جو منزل ہے وہاں پہ سونا بہتر ہوتا ہے. جیسے سندھی میں جس کو کہتے ہیں مہارے وغیرہ وہ استعمال کریں, اور شام کے وقت کوشش کریں اور فجر کے وقت اوائڈ کریں خامخواہ باہر اور آنے جانے سے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے پنکھے ہیں, فین گھر چلتا رہتا ہے تو اس کو چلنے دیں تاکہ اس کو بھگانے کی پوری کوشش کریں. اور اس کے علاوہ جو حریر ہے وہ ایک ٹریڈیشنل میڈیسن کے طور اس کو کھائیں, اور دوسری اور بھی بہت ساری جو ٹریڈیشنل ادویات ہیں وہ آپ کھائیں گے تو, اور کوشش کریں دیسی کھانا کھائیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو, کیونکہ جیسا ہی آپ کا امیون سسٹم کمزور پڑ جائے گا تو یہ جو اسکن ڈیزیز ہے لیشمینیاسس یہ اپنے خطرات کو اور اپنی جو شدت ہے اس کو بڑھاتی ہے. اور یہ تو حقیقت ہے, there is no such thing as an incurable disease. لیکن اس ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے آپ نے حوصلے, ہمت اور تدبر سے کام لینا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارے ملک کے اندر ہے کہ ہاسپٹلس آر وداؤٹ ڈاکٹرس اینڈ without doctors not only but without medicines as well.